हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं फ्रेंड्स? चलिए हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट। यह टेस्ट सीरीज एडुटेरिया पब्लिकेशंस का होने जा रहा है। तो इनमें हम लोग जीके जीएस के 75 क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट के में देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में शेयर और लाइक ठोक दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बीएसएससी का एग्ज़ाम ऑलरेडी ऑफिशियल्स नोटिस आ चुकी है, अप्रैल में होने जा रहा है। तो ज़ोर शोर से लग जाइए। इससे पहले टेस्ट सीरीज 1 to 7 ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाइए, उन्हें भी पूरी वीडियो को देखिए, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। इस वीडियो में भी अंत तक बने रहिए। हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट को भी देख रहे हैं, उन्हें भी जाके चेकआउट कीजिए। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। आप हमारे यूट्यूब को यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट 94 डायरेक्ट सर्च करके भी हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से औसत कथन को बताना है। तो औसत कथन पहला क्वेश्चन में पूछा, औसत पूछा है। पहला क्या है? सान्यता ठोस द्रव गैसों की एक विशिष्ट गुण है। नहीं, ये गलत है सर, पहला ही गलत है। ठोस में सान्यता नहीं होती है, सिर्फ द्रव और गैसों में होती है। तो पहला ही हमारा आंसर मिल चुका है। लेकिन 12 जो ऑप्शन उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तापमान बढ़ने पर द्रव की सान्यता घटती है परंतु गैसों की सान्यता बढ़ती है, ये सही है, दूसरा सही है। तीसरा, एक आदर्श तरल की सान्यता क्या होती है? शून्य होती है, ये भी सही है, और बाकी सभी में सत्य था ही। तो 1 का ए इज द करेक्ट आंसर मिल गया हमारा। ठीक है, चलिए 2 नंबर पर आते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे कम विचलन कौन होता है? तो सबसे कम विचलन सर लाल होता है, सबसे कम विचलन। और सबसे अधिक विचलन कौन होगा? बैगनी। ठीक है, सबसे अधिक बैगनी। तो 3 का डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 2 का डी था। 3 देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपके न्यूटन के द्वारा किया गया। ठीक है, न्यूटन के द्वारा, उन्हीं के गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक यूनिवर्सल का। ठीक है, जी का मान दिया गया। तो आपको मालूम होगा F=G × M1m2/r²। ये आपका फार्मूला है न्यूटन जी का। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। 4 नंबर, वायु शक्ति पिंड पावन में ऊर्जा का कौन सा रूप है जो बदलता है? मैंने एयर से विद्युत बदलता है तो गतिज ऊर्जा, और इसका फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। तो ये आपका फार्मूला गतिज ऊर्जा का हुआ। चलते हैं अगले 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? जो पेरिस्कोप होता है वो किस पे कार्य करता है, सो पूछा गया सर। तो पेरिस्कोप किस पर कार्य करेगा? तो परावर्तन पर करता है, प्रकाश का परावर्तन, ए द करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, परावर्तन, वहाँ 45 डिग्री पर एक दूसरे का कोण बना देता है पेरिस्कोप, वहाँ पे कार्य करता है परावर्तन पे। 5 का ए करेक्ट। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। लिफ्ट में मनुष्य का वजन प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? आपका जो प्रत्यक्ष वजन है उस जो वास्तविक वजन होता है उससे कम कब होगा? जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रहती है तभी कम होता है। 6 का सी देखिए, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आएगी तो आपका प्रत्यक्ष वजन जो है वास्तविक वजन से कम रहता है। तो 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं पूछा है, सत्य नहीं है, हाँ नहीं है, ये दोनों में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सत्य नहीं है, सबको पढ़ना पड़ेगा। बुलबुल, पहला, बुलबुले का आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ जाता है। जो बुलबुले का आकार है पानी में नीचे से ऊपर आने की भांति बढ़ जाता है, ये तो सही है सर। आप पूछा है नहीं, ये तो सही है सर। जब नीचे से ऊपर आए तो उसका आकार बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये गलत है सर। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, नॉट उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये दूसरा गलत हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा गलत होता है। तीसरा देख सकते हैं, वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है। हाँ, तब ना अधिक होता है, तब फूट कर वो क्या करता है? कार्य कर लेता है। तो ये भी सही है।
और चौथा क्या है, पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार, ये भी सही, अभी जो बोले ही थे। तो हमारा 7 का बी कथन सही नहीं, बाकी सारे सही थे। चलेंगे 8 नंबर प्रश्न पर देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आइए। 8 नंबर प्रश्न हमारा कहाँ पे है, मिल जा सिम सिम मिल गया सर। तो 8 नंबर प्रश्न को देखिए यहाँ पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या पूछा है सर, सॉरी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया था, किसकी दिशा का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रेरित दिशा का, किसका, तो प्रेरित दिशा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हो जाएगा, निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो रासायनिक ऊर्जा कन्वर्सन आपको विद्युत ऊर्जा में पूछा गया है, वो कौन सा युक्ति है, कौन सा यंत्र है, ठीक है। तो सर रासायनिक को विद्युत में बैटरी बदलेगा, आपका सेल बदलता है, ठीक है। और डायनमो किस में बदलता है, जानते हैं, यांत्रिक को विद्युत में, ये डायनमो यांत्रिक को विद्युत में बदल देता है, ठीक है। और सौर पैनल किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में, ये भी सही है। चलिए, तो 9 का बी करेक्ट हो गया। चलेंगे 10 पे, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, याद रखना है, नहीं और हाँ दोनों में अंतर होता है। ऊन है, रेशम है, नायलॉन नहीं है सर, और चमड़ा भी है। तो नहीं पूछा, तो 10 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, पॉलीमर नहीं है, निम्न में से कौन पॉलीमर नहीं है, निम्न में से कौन पॉलीमर नहीं है। तो नायलॉन पॉलीमर है सर, पॉलीन नायलॉन है, टेफ्लॉन भी है, और लेकिन क्रिप्टोटेक्लम नहीं है सर, लेकिन पॉलीस्टारीन भी है। तो 11 का हमारा सी मिल चुका है, ठीक है। ऊन, रेशम, चमड़ा ये सब तो प्राकृतिक होता है, लेकिन जो क्रेपोलेक्टम जो है ये कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक। तो 11 का सी द करेक्ट आंसर। 12 पाइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होता है, तो टेस्ला होता है। आसान प्रश्न का आसान जवाब देना है हम लोग को। टेस्ला यूनिट, एसआई यूनिट, टेस्ला किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, तो ल्यूमेन, सी द करेक्ट आंसर। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला, डी हो जाएगा, ठीक है। और वेबर किसका है सर, चुंबकीय फ्लक्स का होता है। ये किसका है सर, चुंबकीय फ्लक्स, हाँ वेबर चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा। तो सारा हो गया। तो 12 का हमारा यहाँ पर क्या हो गया, टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का। आगे चलेंगे 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, फिर पूछा गया नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप भी वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को चेकआउट कीजिए, बनाइए और लास्ट में कमेंट कीजिए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, मैग्नीशियम आतिशबाजी में, ये तो सही है सर। यूरेनियम परमाणु बम में, ये भी सही है। क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये देखिए सर गलत हो गया, यहाँ पे हमारा यही गलत हो गया। और जिंक गैल्वेनाइजीकरण परत चढ़ाते हैं, ये भी सही है। तो 13 का हमारा सी सही नहीं है, बाकी सारा सही है। 14 पाइए, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, क्वेश्चन ये था। तो कौन सा जो द्रव है जिसका घनत्व सबसे कम है, लेकिन स्वच्छ जल का अधिक है, नमकीन का भी इससे अधिक है, पेट्रोल का कम हो जाएगा, मरकरी से भी, इन तीनों से कम पेट्रोल का घनत्व कम होता है, ठीक है। और पेट्रोल का होता कितना है, तो 0.71 इसका है, ठीक है घनत्व। और स्वच्छ जल का तो जानवे करते हैं 1 होता है, नमकीन का 1.03 होता है, मरकरी का तो सबसे ज़्यादा होता है 13.5 दिन, इसमें तो सबसे ज़्यादा है, देखे। चलिए तो 15 को भी देख लीजिए प्रश्न। 14 का हमारा क्या आंसर हो गया, पेट्रोल। 15, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं, यहाँ भी पूछा है तत्व नहीं है। सोडियम क्या है, तत्व है। टीन भी है, पानी नहीं है सर, ये तो मिल गया जानते हैं। और कार्बन भी है। तो हमारा 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। 16 पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, फिर नहीं पूछ दिया, धातु है, अधातु है, उपधातु है या नहीं है, गैस नहीं है सर, यहाँ गैस हमारे आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, ठीक। इसमें धातु, अधातु, उपधातु 3 ही में विभाजित किया गया है, लेकिन हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह जो सब है ना, ये सब क्या है, अधातु श्रेणी में रखा गया, गैस कुछ श्रेणी नहीं। आ गए, चलिए 17 पे, 16 का सी हुआ।
17 किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? 17 में पूछा गया है कैल्सीफेरॉल किसका विटामिन नाम है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल डी को बोलते हैं, डी का विटामिन नाम जो है कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। जिससे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? सूखा रोग, सूखा रोग जिसको रिकटेस बोलते हैं, रिकेटस, ठीक है। और ऑस्टियोमेलेसिया रोग भी होता है डी की कमी से, ठीक, सूखा रोग, ये सब डी की कमी से होता है। आगे चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न पाइए। 18 नंबर हमारा प्रश्न लाजवाब प्रश्न, कोई और बढ़ रहे हैं हम लोग, अग्रसर हैं, बहुत लाजवाब प्रश्न है। कौन पॉलीमर नहीं, देखिए पॉलीसैकेराइड नहीं पूछा है, कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है, कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या लैक्टोज, कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है, ठीक है। तो हमारा गैलेक्टोज जो है ना सर, गैलेक्टोज, यह पॉलीसैकेराइड नहीं है, बाकी सब है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन है, ठीक है। स्टार्च, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन तीनों पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड रंगीन के साथ साथ अक्रिस्टलीय और अघुलनशील भी होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय और साथ में घुलनशील भी होता है, मिक्सिंग। कौन था? पॉलीसैकेराइड। चलिए, तो हो गया 18 का डी। 19 एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड दोनों किस में बनते हैं? देखिए एरिथ्रोसाइड, ल्यूको, ये देखिए रक्त विमानों के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसी का इंग्लिश नाम यहाँ लिखा गया है। एरिथ्रोसाइड पूछ दिया है सर, एरिथ्रोसाइड क्या? और एरिथ्रोसाइड जानते ही हैं 19 में। तो पूछा ये दोनों किस में बनते हैं? पहले इसका आंसर का जवाब लीजिए सर, अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक, अस्थि मज्जा में। एरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मेरो में होता है। एरिथ्रोसाइड लाल रक्त कण, ये जो एरिथ्रो होता है इसको बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। और ल्यूकोसाइड को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइड को क्या बोलते हैं? जानबे करते हैं, प्लेटलेट्स। तो सारा हम बताएं, आगे चलते हैं। 20 पे आइए सर। निम्न में से कौन सा खनिज आँख के नेत्रपट, कोशिका, झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। तो कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट, भी है, मोस्ट भी है क्वेश्चन, मोस्ट भी है, ठीक है। आँख के नेत्रपटल, कोशिका, झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, वह कौन सा तत्व है? तो सर जिंक हो जाएगा, ठीक, जिंक, ये जिंक है, काम है इसका, ठीक। 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर, पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर, देखिए अब पीने वाला जल, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगा, तो एगो आपको रोग हो जाएगा, वो रोग का नाम पूछा गया है 21 में। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से, जानबे करते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यह शिशुओं में होता है ज़्यादातर, त्वचा नीलापन हो जाता है, ठीक है, टाइफाइड आदि संक्रामक बुखार वगैरह होने लगता है, ठीक है, पानी में नाइट्रेट घुलने के कारण से। चलेंगे 22 पे, तो 21 का डी। 22 निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है, कौन नहीं करेगा सर? सर यकृत नहीं करता है, यकृत का काम श्रवण का नहीं है, ठीक। पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है कौन? तो यकृत नहीं करता है। तो पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य नहीं है। तो 22 का। चलिए 23 पे आते हैं। निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं पूछा है, तो मलेरिया है, हैजा है, एंथ्रैक्स है, कैंसर नहीं है सर, वायरस से डिजीज जो है ज़्यादातर, संक्रामक रोग नहीं है। आगे चलते हैं। पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? पैस्टिक अल्सर के लिए पूछा है, जीवाणु का नाम पूछ दिया, तो इसका हो जाएगा हेलियोबैक्टर पाइलोरी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। पैस्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो हेलियोबैक्टर पाइलोरी, ठीक। आगे चलेंगे 25 नंबर पे। 25 नंबर क्या है? कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण? द्विलिंगी प्राणी पूछा, उसका भी उदाहरण नहीं है, इसका मतलब बाकी 3 को होगा, एगो नहीं है। द्विलिंगी, केचुआ द्विलिंगी है, जोंक द्विलिंगी है, और कॉकरोच द्विलिंगी है। कॉकरोच क्या नहीं है, टेकवर्म भी है सर। तो ये आंसर हमारा मिल चुका है, नहीं पूछा तो यही बताना, बाकी सब द्विलिंगी। 25 का डी। आगे चलते हैं 26। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी नहीं तो हो ही गया। 26 राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है?
ऐतरेय ब्राह्मण का क्या, हाँ तो ऐतरेय ब्राह्मण का किया गया है, ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण का। आगे चलिए 27, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, पूछा गया अफगानिस्तान में कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता को है 27 में, तो देखिए कहाँ गया, सुतुघई, हाँ सुतुरघई, ये जो है ना ये अफगानिस्तान में स्थित, ठीक है, सुरतुघई, तो इसको याद रखेंगे अफगानिस्तान। 27 के बी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो जानवे करते हैं, सिंध के लारकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ मृतकों का टीला। रखालदास 22 मोहनजोदड़ो का। चलिए, और इसका चुहंदुरो का क्या था, एनसी मजूमदार 1931, चुहंदुरो 1931। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म से में वर्णित नहीं है, धम्म बौद्ध धर्म में धम्म में वर्णित नहीं, कौन सा तत्व। संघ के प्रति आस्था, संघ के प्रति जो आस्था है ये नहीं है। तो 28 नंबर क्या था, कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। तो धम्म में वर्णित कौन सा तत्व नहीं था, तो संघ के प्रति जो आस्था थी डी, यह वर्णित नहीं था, नहीं पूछा है। बाकी माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य और भातृभाव ये सब वर्णित थे, ठीक है। चलेंगे 29 नंबर प्रश्नों पर। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, 28 तक हो चुका है, सेट नंबर 8 है। 29 क्वेश्चन क्या है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण में स्थित है। क्या है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद कहाँ है सर, दक्षिण में स्थित है। वह जनपद उसकी राजधानी पूछ दिया है, तो कहाँ हो जाएगी। तो सबको मालूम है सर उसकी राजधानी, जो पहला नंबर बात है 16 महाजनपदों में, जो 16 महाजनपदों में दक्षिण में जो जनपद था वो असमक था, और असमक की राजधानी कहाँ था, पोतन। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 29 का डी, ठीक है। पोतन याद रखिएगा, असमक की राजधानी पोटन जो दक्षिण का एकमात्र है, जिसको पोटली पोतन भी कहा गया है। यह गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित है, याद रखना है, गोदावरी नदी के तट में स्थित है, ठीक है। शक्तिमती का कहाँ होता है, चेदी, शक्तिमती की राजधानी कहाँ है, चेदी है, ठीक है। उज्जैन की राजधानी अवंती और हाटक की राजधानी कहाँ हो जाएगा, कंबोज। तो सारा राजधानी हम बता दिए, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न पाइए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया। तो तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक है जो दिल्ली पर शासन किया, तुगलक वंश के बाद। तो दिल्ली पर शासन करने वाला तुगलक के बाद कौन है, बताइए आप लोग, सैयद वंश है, डी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था, यह कैमा वंश था सर, चौथा वंश था, चौथा वंश। और यह वंश कब से कब तक रहा, 1414 लेकर 1451, ठीक है, 1451 तक रहा। क्रिज खां जानवे करते हैं, तैमूर लंग का सेनापति, लौटते समय तैमूर लंग ने क्रिज खां को सुल्तान लाहौर और दिलापुर शासक का नियुक्त किया था। क्रिज खां सैयद वंश के संस्थापक। तो 34 का डी हो गया। 31 शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ, जो सब शिवाजी था उसका औपचारिक राज्याभिषेक पूछा गया है, वो कहाँ हुआ। तो औपचारिक राज्य जो रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़, ये द करेक्ट आंसर, ठीक है। और 6 जून 1774 को 1674 को राज्याभिषेक, औपचारिक राज्याभिषेक इनका हुआ था, ठीक है। जन्म 30 सिवनेर दुर्ग में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं 32 नंबर, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है, ये जो कथन था 1857 विद्रोह में राष्ट्रीयता का अभाव का भावना का अभाव और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं है, यह कथन किसका था। तो यह कथन किसका था, आरसी मजूमदार का था, आरसी मजूमदार, ठीक है। 1857 क्रांति के समय बहुत सारा कथन दिया गया था, आरसी मजूमदार का यह कथन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और एक और कथन है जो मैं आपको बता देता हूँ, वीर सावरकर जी का। 1857 विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया है,
राष्ट्रीय संघर्ष था। ठीक है, तो ये बी डी सावरकर जी का था ये। आगे चलेंगे तो 32 का बी हुआ। 33 किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव से? तो साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था किसके सुझाव? तो लॉर्ड इरविन, उस समय इरविन के सुझाव से ही रखा गया। ठीक है, लॉर्ड इरविन, याद रखना है। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। इसमें कितने थे? 7 गो थे, वो भी ब्रिटिश। गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे। गठन किसका? साइमन कमीशन का। इरविन के सुझाव से भारतीयों को बाहर रखा था। टोटल 7 वो था, साइमन कमीशन 7। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? फिर पूछा सुमेलित नहीं, बार बार याद रखना नहीं है। भगत सिंह, पहला है भगत सिंह, द इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक या सोशियोलिस्टिक। ठीक है, सोशियोलॉजिस्टिक, तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक भगत सिंह, ये आपको सही लग रहा है या गलत है? तो सर देखिए, ये ही आपका द इंडियन सोशलिस्ट, ये गलत है। ठीक है, द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका जो था ना लंदन में, श्यामजी कृष्ण बर्मन थे। ये गलत हो जाएगा, श्याम जी यहाँ पर थे, आज आना चाहिए था, तो पहला गलत है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल ठीक है, और सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन, ये भी ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये ठीक था। पहला गलत था, श्याम जी होगा। तो 34 का ए करेक्ट हुआ। 35 नंबर, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? ठीक, तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन, ए इज द करेक्ट आंसर। लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग में। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 को हुआ था। ठीक, लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में हुआ था। लाहौर जे.एल. नेहरू होंगे शायद। आगे चलेंगे, लेकिन 40 वाला था, 40 में जे.एल. नेहरू नहीं थे। आगे चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन थे उसके अध्यक्ष 40 वाले। 36 नंबर प्रश्न क्या है? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित दिल्ली हो गई थी? तो वो उस समय कौन था? तो ये 12/11 में हुआ था, उसमें हार्डिंग 2 था। ठीक है, तो हार्डिंग 2 1910 से 1916, 1910 से लेकर 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग 2 दिल्ली कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली राजधानी बनी था। हार्डिंग 2 10 से 16, तो वो हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 37 नंबर हो जाएगा। रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में। कहाँ किया गया था? मद्रास में। ठीक है, और कैप्टन रीड के प्रयास से रैयतवारी व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास के में लागू किया गया था। रीड इसमें याद रखिएगा, और टॉमस मुनरो जन्मदाता कौन कौन थे रैयतवारी व्यवस्था के? टॉमस मुनरो और रीड। मुनरो और रीड याद रखना है, ये दोनों आदमी थे मिलकर। और कब? 1911, इसको भी ध्यान रखना। चलिए यार आगे चलते हैं। कुल भू राजस्व कितना था? 51% था, इसको भी ध्यान रखिएगा, 51% था कुल भू राजस्व का। आगे चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीट है? अनुसूचित जाति मतलब क्या समझ रहे हैं? SC होता है, SC, और उनके लिए कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो 84 सीटें होती हैं। ठीक है, 84 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए पूछेगा तो ये 47 है, ST के लिए। ठीक है, ये ST के लिए सीटें। अधिकतम सीट कितने होते हैं? 550, और इसमें SC के लिए है 84 और ST के लिए 37। तो 38 का सी द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे 39। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? मौलिक अधिकार पूछा गया है, कितने मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया था? किए गए थे तो 7 थे। उस समय कितने थे? तो 7। अब हो गए हैं 6। ठीक है, क्योंकि कानूनी अधिकार जो था, संपत्ति के अधिकार को 300 के क में रख दिया गया है। ठीक है, उठा के। चलिए, तो मूल अधिकार भाग 3 में है 12 से 35। ये पहले 7 वो था, अब 6 हो गए हैं। ठीक है, 300 का क में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। आइए 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न क्या हमारा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? नहीं किया गया है, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? आर्थिक स्वतंत्रता, अरे सर यही नहीं है,
विश्वास की, विचार प्रकट करने का, धर्म उपासना, ये सब है, लेकिन आर्थिक नहीं है, पैसा वाला नहीं है। तो 40 का ए इज द करेक्ट आंसर। 41, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस, ठीक है, पत्रिका। तो 19 के 1 के क, प्रेस की स्वतंत्रता यही वर्णित है। 41 के ए इज द करेक्ट आंसर हो जाए। चलेंगे और आगे 42 पर चलती है। निम्नलिखित में से कौन से सरकार तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? तीसरा अंक कौन सरकार जाना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, यह तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय याद रखना, कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय का। विधायिका, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं, 3 अंग होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग। वो कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, देखिए उद्देशिका का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया? तो सर यूएसए के संविधान से लिया गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। 43 का बी हो गया। उद्देशिका का विचार कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया, ठीक है। जबकि उद्देश्य की भाषा पूछेगा, देखिए उद्देशिका का विचार अमेरिका से, यूएसए से, लेकिन उद्देश्य की भाषा जब पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों का सहायता ली गई, जिसमें इस उद्देश्य सीधे यूएसए और उद्देशिका का विचार, अगर उद्देश्य भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। तो 42 का बी इज द करेक्ट। चलेंगे 43 का था, सॉरी 44 आ जाइए अब। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, ठीक है, यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का, सीधा सीधी है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, 6 और 65, किस आर्टिकल के तहत? तो 316 के 2 के तहत, ठीक है, जो पहले हो जाए, 6 या 65। आगे चलते हैं। 44 का ए हो गया। तो अब 45 चलिए। 45, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछ दिया। निर्दलीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रथम महामाया प्रसाद, ठीक है, महामाया प्रसाद हो जाएंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। महामाया प्रसाद सिन्हा 1967 से लेकर 5 साल 1968, बहुत कम दिन रहा है, सॉरी 67 से 68 तक रहा है, ठीक है, महामाया प्रसाद बिहार। अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात होगा तो श्री कृष्ण सिंह, यह प्रथम फर्स्ट हैं, ठीक है। 1937 बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सीएम मोहम्मद यूनिस बने थे आज़ादी के पूर्व। तो 45 का ए हो जाएगा। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? अंदर का ग्रह, तो जो दिन वाला शुरू का जो है 4 को, तो आपका कौन नहीं है? बुध है, पृथ्वी है, शुक्र, लेकिन बृहस्पति नहीं है सर, पार्थिव ग्रह नहीं है, ये बाह्य ग्रह में आ जाता है। एगो ग्रह 2006 में हट गया था, प्लूटो, ठीक है, याद रखेंगे प्लूटो। तो 46 पार्थिव ग्रह, बृहस्पति नहीं है, बाह्य ग्रह में आता है। 47 निम्न में से किस वर्ष ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा गया है? किस मानसून को मानसून प्रत्यावर्तन? तो शरद ऋतु को, शरद ऋतु को कहा गया है मानसून प्रत्यावर्तन काल। कि शरद ऋतु कब? 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक चलता है, 15 से 15, ठीक है, दिसंबर। 46 का डी। चलिए 47 का डी, सॉरी 47 का डी, 46 बोला गया, सॉरी 47 का डी था। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, ठीक है, पानी की क्षमता इसी में अधिक होती है। चलिए 48 का ये हो गया। 49 पाइए, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण, बहुत भी है क्वेश्चन, पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ दिया गया है। तो उत्तर से पहले काराकोरम, काराकोरम कहाँ है? तीनों में है, तो काराकोरम तीनों में आ गया सर। तो इस कैसे, काराकोरम के बाद होता है लद्दाख, हाँ तो मिल गया, देखिए लद्दाख, धौलाधर, पीर पंजाब, तो उत्तर से दक्षिणी है काराकोरम, लद्दाख, धौलाधर, पीर पंजाब। 49 के सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी का नाम पूछ दिया है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक, बी द करेक्ट आंसर। माउंट ब्लैक यूरोप का है, पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट ब्लैक ही है, आल्पस पर्वत ही माउंट ब्लैक।
अब माउंट मैकिनले अब देनाली के नाम से जाना जाता है, ये अमेरिका के अलास्का राज्य में है। देनाली, माउंट मैकिनले जो है ना ये देनाली, याद रखेंगे, देनाली के नाम से जानते हैं। 50 का बी हो जाएगा। लेकिन आगे चलेंगे 51, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जूट जहनी रहे बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक, फाइबर भी कहते हैं किसको? तो जूट को ही। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो बांग्लादेश 4096, 4096, 52, ठीक है, भारत के देश का सीमा सबसे अधिक 52 बांग्लादेश का लगा हुआ है 4096 किलोमीटर, जिसमें 5 राज्य आते हैं। कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये 5 राज्य। तो 52 का हो गया बांग्लादेश। 53, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति? SC जाति पूछ दिया है, सबसे अधिक कहाँ? तो पंजाब में सर SC सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और कुल जनसंख्या प्रतिशत 31.3। चलिए और आगे चलेंगे। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है सबसे न्यूनतम वाला। आगे चलिए 54 नंबर है, जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? विश्व धरोहर सूची की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, ठीक, भारत। 55, हाल ही में ग्रेवियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस को। ग्रेवियल अटल कौन? फ्रांस के। चलिए 56 नंबर, किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? बताइए, कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगा? दक्षिण कोरिया ने प्रतिबंध लगा दिया। 57, जनवरी 2024 में किस राज्य ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति में? तो अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हट्टी समुदाय, ठीक। आगे चलते हैं। 58, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल शबिंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश मथुरा में, ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर्वरदे महामंदिर का उद्घाटन किया गया? तो 59 के वाराणसी में ये काम हुआ है। कहाँ हुआ है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन 60 है, मामल्लपुरम उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया? मामल्लपुरम उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में, ठीक है, बी द करेक्ट। MK स्टालिन, तमिलनाडु, मामल्लपुरम। अब बोनालू कहाँ? तो तेलंगाना में। बोनालू कहाँ? तेलंगाना में। हेमिस लद्दाख में, यो ठीक है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल ये आपको मिला है नागालैंड में। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों का फोकस किया गया है? तो 24-25 में किन वर्गों को फोकस किया गया? तो इनमें से सभी का, युवा, किसान, गरीब, महिला, सबको फोकस किया गया। 62 फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई? तो 80 हो गई, लेकिन सर अब हो गया है 89, याद रखिएगा। 5 फरवरी 2025 की बात हो रही है। तो आगे चलेंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो खुशहाली में पूछा गया है सर। तो 100 खुशहाली हैप्पी कितना रहते हैं सर? तो 126 बार रहते हैं, ठीक है, 126 बार। 126 बार विश्व खुशहाली 126 बार, ठीक है, खुशहाली रिपोर्ट 126 बार। अगला क्वेश्चन देखिए 64 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन, अच्छा मिलान करना है, मिलान और कौन सा असत्य है, ठीक है। 64 में लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर, बताइए लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर में है? बिल्कुल है। उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश जम्मू ग्लेशियर, गलत, मिल गया, और सिक्किम कंचनजंगा, एकदम सही। तो 64 का हमारा सी गलत हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश जो है ना,
जेमू ग्लेशियर में नहीं है, बल्कि सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत नेपाल सीमा के बीच में अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। 65, सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग को रूप में सनराइज उद्योग, वाह, सनराइज उद्योग को हम किस उद्योग के रूप में भी जाना जाते हैं? सनराइज उद्योग में 2 उद्योग हैं, सिर्फ एक ही है सर, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को हम सनराइज उद्योग कहते हैं। ठीक, और साथ में सीमेंट उद्योग भी है। नहीं, गलत है जा रहा है क्या? सनराइज उद्योग, सनराइज उद्योग में सिर्फ सूचना ही प्रौद्योगिकी है सर, सॉरी, सूचना प्रौद्योगिकी ही सिर्फ है सनराइज उद्योग। तो 65 का सनराइज उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी। 66 पाइए, निम्नलिखित में से मिलान सही नहीं है। देखिए यहाँ भी मिलान पूछा नहीं है, नहीं पूछ लिया। सिक्किम युमथांग घाटी सही है गलत है? हाँ सही है, युमथांग घाटी सिक्किम एकदम करेक्ट है। और नागालैंड जूकू घाटी, पश्चिम बंगाल कम्मन घाटी गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं, सी इज गलत हो गया सर। 66 जो था ना, तो पश्चिम बंगाल कम्मन घाटी में नहीं आता है। ठीक है, ये न्योरा घाटी में आता है, पश्चिम बंगाल जो है ना न्योरा घाटी में आता है, कम्मन घाटी तमिलनाडु है। कम्मन घाटी जो है ना कहाँ है सर? तमिलनाडु। चलिए कहाँ है? तमिलनाडु में। तो मिल गया था, कम्मन घाटी हो जाता है तमिलनाडु, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल था। 67 नंबर क्वेश्चन का है, किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, धारणीय विकास है सर इसका। गरीबी कम करना, अरे यार ये ही नहीं है। वातानुकूलन है, और कागज़ के थैलों का प्रयोग करें, ये भी है। तो 67 का बी हो जाएगा सर हमारा आंसर। ठीक है, 67 का बी। 68 में देखिए, गैंडा संरक्षण परियोजना कब हुआ था? गैंडा संरक्षण परियोजना, ठीक है, बहुत भी है क्वेश्चन। गैंडा संरक्षण परियोजना, गैंडा संरक्षण परियोजना, ठीक है, 87 में सर, गैंडा संरक्षण 87, ठीक है। 68 का एक गैंडा संरक्षण परियोजना 87 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 69 में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय गणना करेगा तो कौन कौन शामिल करिएगा? तो सर इसमें ना कौन कौन को किसको किसको शामिल किया जाता है? तो चौकीदार की आय को, अरे वाह, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको शामिल किया जाता है? हाँ, चौकीदार की आय को शामिल किया जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं। आगे चलेंगे 70 में, प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा के बराबर। राजकोषीय घाटा के बराबर प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान, ये दोनों क्या होता है? राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। ठीक, अब आइए 71 पे। हाँ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 71 में है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ? रियो में किया गया था, रियो। ठीक है, रियो। अब देखिए 72, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित किए जाने पर, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलिए इधर आ जाइए सीधा। अब हम सम्मिलित करते हैं 72 में सूची 1 को सूची 2 से। अब देखिए यहाँ 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं सर? 18 अप्रैल को हम कौन सा दिवस? विश्व विरासत दिवस। देखिए 2, 1 का 2, ठीक है। अब 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 4 मिल गया। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं, और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। 2, 4, 1, 3, तो 2, 4, 1, 3 मिल देख लीजिए, 2, 4, 1, 3 हमारा सी आंसर आता है। ठीक है, तो मिल गया 73 का, 72 का, सॉरी सी। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। किसे भारत का प्लास्टिक मैन कहा गया? बहुत भी है क्वेश्चन, प्लास्टिक मैन कहा जाता है। भारत का प्लास्टिक मैन राजगोपालन वासुदेवन को कहते हैं। राजगोपालन वासुदेव को प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने के लिए प्रो राजगोपालन वासुदेवन को भारत का प्लास्टिक मैन कहा गया है। वर्ष 2018 में चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री भी इनको मिला है। ठीक है, वासुदेवन को। आगे चलेंगे। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से है, बी इज द करेक्ट आंसर। कीर्तिराज सिंह भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, भारोत्तोलन।
कृषि राशि भारत तोलन से संबंधित। और अंतिम क्वेश्चन आज के सेशंस का, आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लाइक कमेंट करते रहिए। संगठन मुख्यालय है, इसको मैच करना है। जैसे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को, इसमें मिलाना। यूनेस्को मुख्यालय लंदन है, गलत। सुगम का कौन सही है? सही, तो पहला तो गलत हो गया सर। यूनेस्को सही था, यूनेस्को कहाँ ठीक था, लंदन ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहाँ हो जाएगा? यार वाशिंगटन डीसी में होता है श्रम संगठन का, ILO का। तो पहला, दूसरा गलत है सर। एमनेस्टी इंटरनेशनल सही है, ये सही, 1 और 3 सही है, ठीक है। चलिए सही क्या हम बता रहे हैं? यूनेस्को गलत है, पेरिस होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये सही है जेनेवा, और इंटरनेशनल ये भी गलत है। केवल 2 सही है सर, ठीक है। उल्टा मुँह और नहीं वाला हमारा से ध्यान रहता है, सॉरी फॉर। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। कोई सुझाव, कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं, पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।